हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 28 अप्रैल। ठीक है, तो 28 अप्रैल से संबंधित जो करंट अफेयर है वह यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आइए देर करते हुए शुरू करते हैं और जो कॉन्सेप्ट होगा मैं उसको बताऊंगा। जहाँ पे मैप की आवश्यकता होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, और कुछ कमी लग रही है उसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। भारत और EFTA के मध्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक किस शहर में की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो EFTA है ये यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन करके एक संगठन है। तो उसकी बात हो रही है। जो भारत और EFTA के मध्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक किस शहर में, ये बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब है वाराणसी। ठीक है, तो ये बैठक वाराणसी में हुई है। ओके, तो ये देखिए, इंडिया एंड EFTA कंट्रीज प्लान टू रिज्यूम ट्रेड टॉक। यानी कि ये जो बात पहले से आ रही थी ट्रेड पे बात करने की, ठीक है, तो वो रिज्यूम किया जा रहा है। यानी कि पहले से ही ट्रेड करने पे बात चल रही थी, लेकिन अभी वो फिर से नए सिरे से इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो लगता है कि फ्री फ्री जो ट्रेड एग्रीमेंट है EFTA और इंडिया के बीच हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हुए ऐसा लग रहा है। अगर मैं EFTA की बात करें यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करूं, तो इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचेनस्टीन करके एक कंट्री है। यूरोपियन कंट्री ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन जो EFTA के मेंबर हैं, ओके, जो EFTA के मेंबर हैं वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक मैप से क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, और ये है अपना सुंदर भारत। अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये है यूरोप पूरा आता है। ओके, अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा मैप है। इसमें देखिए ये जो स्विट्जरलैंड, यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड, यहीं पे आपका लिechtenstein भी दिखेगा यहीं पे। ठीक है, क्योंकि लिechtenstein जो है वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे है लिechtenstein और ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये हो गए दो, और एक नॉर्वे हो गया। ठीक है, और एक आइसलैंड। यानी कि जो EFTA है उसमें 4 मेंबर कंट्री है। ठीक है, कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह जी, ठीक है, जिसे राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं इस समय का, ठीक है, तो इन्होंने इफ्को नैनो DAP लिक्विड का शुभारंभ किया, कहाँ किया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इफ्को नैनो DAP, ये देखिए इफ्को नैनो मतलब इफ्को ने इसको बनाया है। ठीक है, और ये एक नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये DAP है। तो ये है नैनो DAP। ठीक है, इफ्को द्वारा बनाया गया। तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में किया गया अमित शाह द्वारा। ये देखिए, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो अमित शाह लॉन्चेज इफ्को नैनो DAP फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अगर DAP की बात करें, DAP क्या होता है? ठीक है, तो DAP जो है उसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अब इस पे आएंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका महत्व क्या है। जो इन्होंने नैनो DAP फर्टिलाइजर जो लॉन्च किया है, लिक्विड है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड है। ये देखिए, ये है डब्बे में, ये इतनी बड़ी बोरी। ठीक है, ये लगभग 50 किलो की बोरी है। ठीक है, इसको सिर्फ 500 ग्राम यानी कि आधा किलो कह सकते हैं, हाफ KG कह सकते हैं। ठीक है, 50 किलो को 500 ग्राम यानी कि आधा किलो में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये बोरी से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, अब इतना जो आप इसमें मिलता था वही अब इस 500 ग्राम के डिब्बे में मिलेगा, आपको लिक्विड के तौर पे मिलेगा। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ है। जो इसका लाभ होगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन जो इसकी ले जाने आने की कॉस्ट है, ठीक है, जो मेहनत करना पड़ती थी किसानों को, अन्य जो कॉस्ट लगती थी, उससे किसान क्या करेंगे, बच सकेंगे। देखिए, इससे क्या होगा कि जो किसानों की जो फालतू की जो इनकम व्यस्त होती थी, मतलब खराब होती थी, वो इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है,
इससे भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। ठीक है, ये रिड्यूस यानी कि कम करेगा, जो इनपुट जो लागत कीमतें थी उनको कम करेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तमाम तरीके के इसमें गुण है। अगर हम यहाँ पे आए तो देखिए DAP, डाई अमोनियम फास्फेट की बात करें, ठीक है, की बात करें तो यहाँ पे देखिए डाई मतलब होता है दो। ओके, तो DAP इसमें दो तरीके एलिमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, एक तो अमोनियम होगा, एक फास्फेट होगा। अमोनियम यानी कि इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा और फास्फेट यानी कि इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा। ठीक है, ये दो जो एलिमेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है, ये नेसेसरी हैं। जैसे कि जो 18 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं। ठीक है, 18 ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों को आवश्यक होते हैं, उसमें से ये दो जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको DAP से ही मिल जाते हैं, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, आपने शब्द गांव में सुना होगा डाई, जा रहे हो बाजार डाई लेते आना। तो डाई का मतलब यही है कि इसमें अमोनियम और फास्फेट होता है, डाई मतलब दो होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतनी जानकारी। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो पथ और देवका जो सी फ्रंट है उसको राष्ट्र को समर्पित किया, ये किस जगह पे मतलब इसका उद्घाटन किए हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है दादर नगर हवेली और दमन दीव में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नमो पथ और देवका सी फ्रंट का। ठीक है, ये देखिए उद्घाटन कर रहे हैं। और अगर मैं उसकी लोकेशन दिखा दूं तो उससे पहले मैं बता दूं कि इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो अगर लोकेशन दिखा तो ये देखिए सुंदर भारत है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वाला हिस्सा अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये देखिए ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ पे आपको दीव मिलेगा, यहाँ पे दमन मिलेगा। ठीक है, इसी के अगर साउथ में और आएंगे तो यहाँ पे दादर नगर हवेली आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब मिला के दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला जाएगा। ठीक है, एक फॉरेन कैंपस खोला जा रहा है। ठीक है, इंडिया नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ओपन फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन युगांडा, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा, युगांडा। युगांडा में ये कैंपस या परिसर खोला जा रहा है। अगर युगांडा की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये विश्व का मैप है और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। और यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा युगांडा, यहाँ पे है युगांडा। इसकी जो बाउंड्री है ये लेक विक्टोरिया से लगती है। ठीक है, इधर केन्या से लग रही है युगांडा की बाउंड्री, इधर साउथ सूडान से, वही साउथ सूडान जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ठीक है, इनसे बाउंड्री लगती है युगांडा की। तो आगे चलें। युगांडा की राजधानी कंपाला है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहले डिजिटल रेडियो का शुभारंभ किया गया और क्या नाम है उसका, तो ये ऑप्शन है आपके, और इसका सही जवाब है रेडियो संगवारी। उसका नाम रेडियो संगवारी रखा गया है और छत्तीसगढ़ की लोकेशन ये रही यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। आप ये देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिए गए। ठीक है, रेडियो संगवारी। ये छत्तीसगढ़ के जो CM है भूपेश बघेल जी, उन्होंने जानकारी दी है। अभी एक और प्रश्न है कि पुष्करालु महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन और इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में पुष्करालु महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाला ये त्यौहार माना जा रहा है। ठीक है, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का त्यौहार है पुष्करालु, जो 12 साल के बाद एक बार आयोजित किया जाता है। और इस बार कहाँ आयोजित हो रहा है, तो इस बार वाराणसी में आयोजन इसका हो रहा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। भगोरिया उत्सव का संबंध, ये एक आदिवासियों का पर्व है। ठीक है, और इसका संबंध आपको मध्य प्रदेश राज्य से देखने को मिलेगा। इसमें तरह तरह के काम होते हैं, लोग जाते हैं मेला घूमते हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाकी बहुत जो ट्राइब्स की कहानियाँ होती हैं वहाँ पे दिखाई जाती है, उनके
जो कलाकृतियाँ होती हैं उनको प्रदर्शित की जाती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं वहाँ पर। ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर भी घोषित किया है। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।